राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में। तो जहां हम पढ़ने वाले हैं कि अल्फाबेट टेस्ट के बाद जो हमारा चैप्टर था वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने आपकी 3 या 4 टाइप्स हमारी हो चुकी थी। बाकी हमारी जो टाइप बची थी वो आज हम क्लियर करेंगे। तो उसके कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, चलिए आज हम वो देखते हैं। तो जैसे अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि शब्दकोश में, देखिए पहले ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें हमें क्या बताना है कि शब्दकोश में दूसरा शब्द कौन सा होगा। पहले तो आपको देखना है कि इसमें 4 शब्द हैं और इसमें से कौन सा शब्द आपका पहले आएगा, उसी वो बताना है। उसके बाद पूरा जो पहले आएगा उसके बाद हम चारों का पहले निकालेंगे कि कोड इसका क्या होगा। उसके बाद जो दूसरा शब्द आएगा वही हम बता देंगे इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि हम देखें कि ये किस प्रकार से सॉल्व होता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है कि जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे 26 हमारे अल्फाबेट्स होते हैं और उनका हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को पता ही होगी। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें दिया है जैसे कि आपका पहले अक्षर देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा अक्षर आपका कॉमन है। तो देखिए इसमें COV 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 इन तीनों में कॉमन है। तो ये जो कॉमन है ना, इसको हम पहले हटा देंगे, मतलब इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तीनों से COV से हमें कोई मतलब ही नहीं है। उसके आगे हम देखेंगे कि आपका यहाँ पे E है, यहाँ पे आपका A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे E है। अब ये बताइए कि जो हमारी वर्णमाला होती है, अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें पहला हमारा क्या आता है? पहले हमारा E आता है कि A आता है? तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमारा A आता है। तो देखिए A आपका इसमें भी है और A आपका इसमें भी है। तो A को हटा देंगे। उसके बाद जो आगे वाला अक्षर है हम वो देखेंगे। तो इसमें देखिए R है आपका, इसमें है यल। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है आपके? 18 होती है, इसकी 12 होती है। देखिए प्लेस वैल्यू से क्या होता है कि हमें क्वेश्चन करने में आसानी होती है, हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमारा कौन सा पहले अक्षर आएगा, वरना हम ABCD करते ही रह जाएंगे। ये आपका 18 होता है, ये आपका 12 होता है, मतलब जो आपका 12 होता है वही आपका पहले आएगा। तो पहले आपका C जो ऑप्शन है ये आपका पहला नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका C पहला होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका दूसरा कौन सा होगा? आपका पहला तो ये यल है। तो अब हमारा पहला आ गया आपका ऑप्शन नंबर C। अब हमें देखना क्या है कि दूसरा शब्द देखना है। तो दूसरे शब्द के लिए अब हम क्या करेंगे? अगर हम देखें यहाँ पे E है, यहाँ पे आपका E है, यहाँ पे यन है, यहाँ पे यन है, मतलब E और यन आपका सेम सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बचता है यहाँ पे R, ये वाला आपका खत्म ही हो चुका है। आपका R बच रहा है, T बच रहा है और A बच रहा है। अब हम देखेंगे R T A में कौन सा पहले आएगा। आप देखेंगे कि A पहले आएगा। तो A वाला ऑप्शन हमारा D वाला है, मतलब क्या है? कोवेनेंट है। तो जो D वाला ऑप्शन है यही हमारा दूसरा अक्षर होगा। और अगर हमसे पूरा कोड पूछता तो हम सबका निकाल दे, तो हमें सिर्फ यही पूछा है तो हम यही इसी का आंसर हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या हमारा कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है आप देखेंगे? BALL BALL I तक आपका सब में कॉमन है। तो हम I तक पूरा ऐसे हटा देंगे, मतलब इधर का किसकी कोई मतलब ही नहीं है इसको देखने के लिए, इसका कोई चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपका U है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे E है, यहाँ पे यस है। अब आप बताइए कि हमारी जो वर्णमाला होती है इसमें सबसे पहले आता क्या है? आपका E आता है, यस आता है, या U आता है। हमारा जो ऑप्शन नंबर C है उसमें E है, E हमारा पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर C वाला हमारा पहला शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे U है। आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है? यस आता है। अब देखिए यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है, तो आपका यस, फिर T और T सेम सेम, फिर I और I सेम सेम, मतलब यहाँ तक ये तीनों सेम सेम हो गए। तो इसे भी हटा दीजिए। आपका यहाँ पे C है, यहाँ पे T है। अब देखिए आपका C पहले आता है कि T पहले? आपका C पहले आता है, मतलब दूसरा जो शब्द होगा वो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर B का जो है वो दूसरा शब्द हमारा सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है। हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा हमारा जो अक्षर है वो सेम है। जो कॉमन अक्षर होते हैं सबसे पहले हम उनको हटाते हैं। देखिए ABA 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 तक सब आपका सेम सेम है ना। तो ये ABA 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 हटा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए आपका यन है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, यस की 19 होती है, यन का आपका 14 होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? आपका C आएगा, क्योंकि इसका 3 होता है। आप देखिए C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, तो मतलब अभी हमें कंफ्यूजन है। उसके आगे वाला अक्षर हम देखेंगे, तो आगे वाला क्या है? यहाँ पे K है, यहाँ पे U है। U का कितना होता है? आपको पता है कि 21 होता है। K का कितना होता है? 11। तो पहले क्या आएगा? 21 आएगा, 11 आपका 11 पहले आएगा, मतलब पहला अक्षर
आपका ये होगा, उसके बाद जाहिर सी बात है कि दूसरा आपका यही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही होगा, इसमें आपका डी, इसमें सी और ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। देखिए जो नेक्स्ट टाइप होती है वो करना हमें यही होता है, बस हमें क्या होता है इसमें पूरा कोड आपको बताना होता है। तो ये जो सवाल होगी ये हम दो तरीके से, एक तो बेसिक करेंगे, एक हम करेंगे कि अगर पेपर में हमें बेसिक थोड़ी ना देखना है, हमें अपना टाइम बचाना है, हमें जल्दी से, तो उसमें क्या करते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं, उसके बाद आपका ऑप्शन एलिमिनेशन इसमें देख लेंगे। तो देखिए बेसिक में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा कॉमन है। तो इसमें देखिए ए सब में कॉमन है, आप यहाँ से ऐसे हटा देंगे, ठीक है, इससे आपका कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद देखिए आपका आई यहाँ है, ओ यहाँ है, इसमें तीनों में आई है, मतलब 4 में आई है, इसमें ओ है, सबसे पहले क्या आता है आई आता है, तो ओ को अभी हम छोड़ देंगे। हम आई वाला देखें, इसमें आई, इसमें आई, इसमें आई, इसमें आई, ये भी तीनों सेम सेम। उसके बाद देखिए इसमें जी है, इसमें यच है, इसमें यस है, इसमें यस जी है, तो आपका यस वाला भी पोर्शन छोड़ देंगे क्योंकि यस आपका 19 होता है, जी आपका 7 होता है, हम 7 वाले को पहले देखेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए जी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे यन है, यहाँ पे यन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यम है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब इस प्रकार की आपकी स्थिति बनती है तो वहां पे हम सबसे पहले किसको रखते हैं पता है, हम पहले रखते हैं जहां पे आपका अक्षर खत्म होता है, क्योंकि यन के आगे आपका ए भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, अल्फाबेट्स का कोई भी अक्षर आ सकता है। तो हम सबसे पहले कौन कौन सा मानेंगे, हम ए मानेंगे कि हमारा जो पहला अक्षर पहला शब्द होगा वो ए होगा, तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा पहला होगा। तो ये मतलब हमारा खत्म हो चुका, एक हमें पता चल चुका। उसके बाद अब देखिए आपका एक ये हो गया, तो अब इसमें देखिए आई आई आई, यस यस, इसमें जी, तो दूसरा ये वाला होगा, मतलब 5वां आपका उसके बाद होगा। कोड हमें बनाना है ना, तो 5वां वाला शब्द उसके बाद आएगा। अब देखिए ये भी खत्म हो गया, अब आपका ये बच रहा है दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसमें देखिए आप देखेंगे इसमें आई और आई, इसमें ओ, तो आपका 9 पहले आएगा ना, तो फिर आई इसमें, यस इसमें, यस इसमें, टी इसमें, टी इसमें। देखिए फिर वही बन गया कि हमारा जो है यहाँ भी खत्म हो गया और यहाँ पे हमारा आगे है। तो जहां जो हमारा खत्म हो जाए अक्षर की उसके आगे कोई लेटर ना हो तो हम पहले उसको रखते हैं। तो ये जो 3 है हम रखेंगे 3 वाला, तो मतलब ये शब्द भी हमारा खत्म। अब हमें सिर्फ इसमें और इसमें देखना है, इसमें और इसमें देखिए ये 15 है, ये 9 है, तो मतलब चौथा वाला हमारा पहले आएगा, उसके बाद हमारा दूसरा वाला लास्ट में आएगा। ये हमारा कोड इसका निकल के आएगा, ठीक है। अब अगर यहीं पे बात की जाए कि हम ऑप्शन एलिमिनेशन अगर करना चाहते हैं तो इसे एक बार आप भूल जाइए कि हमारा ये निकला है, ठीक है। हम नॉर्मली देखेंगे कि इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, तो हम एक को चेक ही नहीं करेंगे, सीधा हटा दो, इसे कोई मतलब ही नहीं है इससे, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, मतलब 3 और 5 में हमारी लड़ाई चल रही है। तो हम जो तीसरा वाला शब्द है और 5वां वाला शब्द है सिर्फ उसको देखेंगे। तो ASS आई, इसमें दोनों में सेम है, तीसरे और 5वें वाले में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यस है, यहाँ पे जी है, तो आपका यस पहले आएगा, जी पहले, आपका जी पहले आएगा, मतलब 5वां वाला पहले आएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इन दोनों को तो हटा ही दीजिए क्योंकि आपका यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। बचे आपके पास 2 ऑप्शन, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। उसके आगे देखिए आपका ये 3 है, यहाँ पे 2 है। अब हम 3 और 2 के बीच देखेंगे कि किसकी किसकी लड़ाई है, 3 पहले आएगा कि 2 आएगा। आपका 3 ये रहा, 2 ये रहा, यहाँ तक तो हमारा सेम ही था। इसमें देखिए ओ यहाँ पे है, यहाँ पे आई है, तो भाई पहले क्या आएगा, आई आएगा ना, मतलब तीसरा वाला पहले आएगा, मतलब 2 नहीं आएगा, ये आपका गलत। ऑप्शन जो पहला है वो आपका राइट आंसर है। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन कितनी जल्दी हो गया। अब देखिए हमने निकाला भी क्या था, 1 5 3 4 2, 1 5 3 4 2, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएंगे क्योंकि हमें समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब 5 5 3 1, 1 3 5 के बीच लड़ाई है हमारी, 1 3 और 5। हम देखेंगे 1 और 3 और 5 में सबसे पहले कौन आएगा। तो यल ई ए यहाँ तक सेम यल ई ए सेम यल ई ए सेम हट, ठीक है, हटा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे यफ है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे डी है ना। तो देखिए आपको सबसे पहले पता है कि आएगा क्या, क्योंकि इसका 4 होता है, इसका आपका 22 होता है और इसका आपका 6 होता है। तो आएगा कौन पहले, 4 वाला आएगा। तो हमारा जो 5वां है वो पहले आएगा। तो मतलब आप देखिए ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो आपके पूरे तरीके से खत्म हो गए ना, इनको देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपका 5 है, 1 है,
5 है, 1 है, 1 को भी मत देखिए, 4 है, 4 सेम सेम है, 4 वाले को भी मत देखिए। आपका 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब दूसरे और तीसरे वाले में आपकी लड़ाई है। तो दूसरा और तीसरे में देख लिया जाए आपका कौन सा पहले आएगा। LEA आपका खत्म हो गया। यहाँ पे R है 18, यहाँ पे 22। आपको पता है 18 पहले आता है, 22 मतलब दूसरा वाला पहले आएगा। तो मतलब दूसरा ये इसमें है, इसमें तीसरा, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ये वाला भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन से सवालों को सॉल्व करना बहुत जल्दी, मतलब टाइम आपका बहुत अच्छे से बचता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हम इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएंगे। तो देखिए OB पहले तो देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए आपका 3 3 3 5, मतलब 5 और 3 में लड़ाई, क्योंकि 3 ऑप्शन में तो 3 ही 3 है, आपका 5 है। तो 3 और 5 में देखते हैं, हमारा तीसरा ये है, पांचवा ये है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा, आपका OB से OB खत्म हो चुका है। यहाँ पे J है, यहाँ पे L है। आपको पता है J की प्लेस वैल्यू 10 होती है, आपकी L की कितनी होती है, 12 होती है। तो हमारा पहले कौन सा आएगा, तीसरा वाला आपका पहले आएगा, मतलब C ऑप्शन आपका खत्म हो चुका है। अब तीसरे में देखिए 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 2 3 2 सब में सेम सेम है ना, तो हम इसे देखेंगे ही नहीं, तीसरे और दूसरे को नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, मतलब 5 और 4 के बीच लड़ाई है। तो पांचवा ये रहा हमारा, चौथा ये रहा। अब इसमें देखिए आपका कौन सा पहले आएगा, OBLI तक सेम सेम हम काट देंगे। यहाँ पे बचा G, यहाँ पे बचा V। G का कितना होता है, 7 होता है, V का होता है 22। तो आप बता सकते हो कौन सा पहले आएगा। बिल्कुल भाई 7 पहले आएगा, क्योंकि 7 हमारा सबसे पहले, G पहले आता है ना, V तो बाद में आता है। तो चौथा वाला आपका पहले आएगा। तो देखिए चौथा किसमें है, इसमें आपका 5 यहाँ पे 4, मतलब आपका ये वाला ऑप्शन नंबर D आपका सही हो, क्योंकि चौथा हमारा पहले आएगा। तो आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन बेस्ट तरीका होता है कि आप किस प्रकार से जल्दी सवालों को कर सकें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।